यार याद है वो दिवाली जिसमें हम 50 100 200 रुपए के पटाखे लेके पूरी दिवाली मना लेते थे, और ना फ़ोन ना फोटोज़, लेकिन असली खुशी। आजकल दिवाली बदल सी गई है, लाइट्स पटाखे तो ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उस वार्मथ का क्या, उस एहसास का क्या। इस बार ना हम दिवाली गांव में नहीं मना पाए, कारण कि पापा की ड्यूटी थी और कोई स्किप नहीं कर सकते थे। और मैं यहाँ शहर में रोहतक में आने के बाद काफ़ी मिस की वो दिवाली। गांव में एक अलग तरीका है दिवाली सेलिब्रेट करने का, मतलब मेरे गांव में स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ। क्या होता है दिवाली पे, हर एक घर से जिन लोगों को भी हम जानते हैं, हमारा घर जानता है, हमारे ताऊ जी जानते हैं, हमारे फादर जानते हैं, तो उन सब के घर पे हम लोगों को ड्यूटी दी जाती है कि तुम्हें इतने कैंडल्स देते हैं कि दो दो कैंडल्स लगभग हर घर में दे के आनी है, या एक कैंडल लगभग हर घर में दे के आनी है। तो कैंडल्स लेके हम लोग जाते हैं, पहले इधर का एरिया कैप्चर करके आएंगे, फिर इधर का कैप्चर करके आएंगे, फिर ऐसे ही मतलब पूरा गांव में जितने भी फ्रेंड्स कज़न्स के हैं, या मेरे फादर साहब के हैं, या मेरे ताऊ जी के हैं, उन सब के यहाँ पे मोमबत्ती दे के आते हैं। इस बहाने मिल भी लेते हैं। अब क्योंकि देखो मैं बचपन से गांव में नहीं रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही वैकेशंस पे चला गया, समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, कोई शादी है, दिवाली, होली, इन फेस्टिवल्स पे घर जाना होता है, मतलब लिमिटेड टाइम के लिए। और जब हम लिमिटेड टाइम में गांव में जाते हैं तो हम सिर्फ अपने घर तक या अपने खेत तक सीमित रहते हैं। लेकिन गांव के लोगों से मिलना, गांव के दोस्तों से मिलना, गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों से मिलने का मौका कभी मिलता ही नहीं है। और दिवाली का वो मौका ऐसा होता है जिसमें कि हम लोग दूसरों के घर जाते हैं, उन्हें हैप्पी दिवाली विश करते हैं, वो कैंडल्स एक्सचेंज करते हैं, एक कैंडल हम उनको देंगे, एक कैंडल वो हमको देंगे। मतलब इट्स नॉट अबाउट कैंडल, इट्स अबाउट कि वो लोग इस बहाने से आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, लोग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से खुशियाँ बांटते हैं, अपने जो चैलेंजेस रहे होते हैं वो बांटते हैं, वो शेयरिंग, मतलब वो जो कम्युनिकेशन है बेसिकली वो बढ़ जाता है। और गांव में हम लोग कैंडल्स नहीं, मतलब कनेक्शन बांटते हैं। एंड शहरों में क्या है कि लाइट्स तो बहुत ज़्यादा हैं पर रोशनी कम है। समझने वाले समझ गए होंगे। गांव में वो दोस्तों के साथ पटाखे फोड़ना, एक दूसरे के साथ सेल्फी ना लेके बस एक दूसरे के साथ चिल्ला रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, वही तो है असली दिवाली, वही है असली खुशी। मैं उम्मीद करता हूँ जो जो ये कनेक्शन बिल्डिंग है, ये सिर्फ दिवाली पार्टीज़ तक सीमित न रहे, ये सिर्फ मिठाई एक्सचेंज करने तक सीमित न रहे, ये सिर्फ नए कपड़े पहन के इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर स्टेटस लगाने तक सीमित ना रहे। आप लोग बाहर निकलिए, आप लोग अपने दोस्तों से मिलिए, दोस्तों को कॉल कीजिए दिवाली पे, अपने टीचर्स को कॉल कीजिए, अपने अपने रिलेटिव्स को कॉल कीजिए, अपने अपने रिलेशनशिप्स बिल्ड कीजिए, अपने कनेक्शंस बिल्ड कीजिए लोगों के साथ में। क्योंकि जो रियल खुशी है वो मैं तो यही मानता हूँ कि वो अपने अपने सगे संबंधियों के साथ में अच्छे व्यवहार से अच्छे रिश्ते बना के रखने में ही है। क्योंकि दिवाली दिवाली तभी होती है जब आपके अपने पास में होते हैं, और पास में होने का मतलब है आपसे जुड़ाव लगातार उनका बना हुआ है। अभी लोग इतने फास्ट फॉरवर्ड हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ दिवाली पार्टीज़ में बिज़ी हैं, दिवाली शॉपिंग में बिज़ी हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने में बिज़ी हैं, इंस्टाग्राम पे अपने आप को अपना जस्ट शो ऑफ करने में बिज़ी हैं कि मैंने ये कुर्ता पहन लिया, या मैंने ये लहंगा ले लिया, और या मैंने अपने घर पे इतनी लड़ियाँ लगा दी। ठीक है भाई, वो एहसास लेके आओ रिश्तों में, वो मिठास लेके आओ जो दिवाली पे पहले हुआ करता था। मैं मैं किसी को कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, पहली बात तो मैं बस अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा हूँ जो मैंने अपने सराउंडिंग्स में देखी हैं, अपने अपने आसपास मोहल्ले पड़ोस में देखी है, अपनी रिश्तेदारी में देखी है। लोग लोग रेस में लगे हुए हैं, लोग ऐसी रेस में लगे हुए हैं जिसका कोई अंत नहीं है, जिसमें कोई जीतेगा नहीं, जिसमें कोई हारेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ लूज़ कर देगा अपने रिलेशनशिप्स, अपने कनेक्शंस। तो बस आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि दिवाली हो, होली हो, या कोई भी हमारी भारतीय संस्कृति का त्यौहार हो, आप उसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ मनाएं। दिवाली की एक और खूबसूरत बात पता है क्या है? आपने देखा होगा, अभी न्यूज़ में आ रहा है, इंस्टाग्राम पे भी देख रहे हैं कि इतने लोग रेलवे स्टेशन में लाइन में लगे हुए हैं, एयरपोर्ट्स के बाहर भीड़ है, रोड्स पे ट्रैफिक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर इंसान के लिए उसका घर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो अपने साल का सबसे खूबसूरत, सबसे ऑस्पिशियस दिन वो अपने घर पे मनाना चाहता है, वो अपने गांव में मनाना चाहता है, वो अपने शहर में मनाना चाहता है। और इसके साथ में आपको मौका मिलता है, जब आप अपने गांव गए हुए हैं, अपने घर गए हुए हैं, तो आप अपने पड़ोसी से मिलिए, आप अपने दोस्तों से मिलिए, आप अपने उन दोस्तों से मिलिए जिनसे आप कभी 4 साल 5 साल पहले मिले थे। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके 2 घंटे ऐसे निकल जाएंगे बात कर कर के, आपको पता भी नहीं लगेगा। जो फीलिंग्स हैं, जो वो ट्रू फीलिंग्स हैं कनेक्शंस की, रिलेशनशिप्स की, जो बॉन्डिंग होती है आपस में,
वो साथ में बैठने से होती है, वो साथ में खाने से होती है, वो साथ में त्यौहार मनाने से होती है। आपको अपने दोस्तों के घर जाना पड़ेगा, उनको फ़ोन कॉल्स करने पड़ेंगे, उनसे मिलना पड़ेगा, उनको गले लगा के विश करना पड़ेगा, हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली दोस्त, हैप्पी दिवाली ताऊ जी, हैप्पी दिवाली अंकल जी। आप भी मिस करते होंगे वो दिवाली जिसमें कि नए कपड़े पहन के, साल के सबसे बेस्ट कपड़े पहन के हम लोग घर से बाहर निकलते हैं और अपने वो 100-200 रुपये वाले पटाखे लेके जाते हैं एंड बस ऐसे फोड़ते रहते हैं, जलाते रहते हैं। एंड कोई कोई रील्स नहीं बनाता, ना पेरेंट्स रील्स बनाते हैं, ना हम लोगों के पास फ़ोन थे, और बस जी रहे हैं उस मोमेंट में, उस फेस्टिवल में, उस दिवाली में। वो दिवाली 2010 की हो, वो दिवाली 2011 की हो, वो दिवाली 2007 की हो, तो आप जी रहे होते हैं उस असली फ़न में, उस असली मोमेंट में। एंड वही है असली दिवाली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैं मिस कर रहा हूँ। एक कैंडल, एक स्माइल, एक मिठाई, और बस जी उठती है आपकी दिवाली। काश हम लोग थोड़ा अनप्लग्ड हो जाएं, थोड़ा दिल से जिए, तो शायद वो गांव वाली दिवाली फिर से लौट आए। क्योंकि दिवाली का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं है, उस रोशनी को बांटना है। हैप्पी दिवाली।